हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निकिता शाम को तैयार रहना, मूवी देखने चलेंगे, कहता हुआ नितिन ऑफिस चला गया था। निकिता बहुत उमंग में थी क्योंकि उसके पति नितिन ने एक लंबे अरसे बाद उसे सिनेमा ले जाने की बात कही थी। वह ऑफिस से जल्दी अपना काम पूरा करके घर आ गई थी। उन्हें 9 बजे का शो देखने जाना था। नितिन के आने की प्रतीक्षा में वह दरवाजे पर आंख लगाए बैठी थी। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। उसे चिंता होने लगी थी। उसने नितिन से बात करने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि नितिन वापस आ गया। वह बोली, अरे क्या हुआ? आज तो आपको बहुत देर हो गई। सब ठीक तो है ना? मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। नितिन दिन भर के काम से बहुत थका हुआ था। वह कुछ नहीं बोला और सीधे कमरे में चला गया। नितिन उससे पूछती रही, आखिर क्या बात है? कुछ तो बताओ। नितिन ने छोटा सा उत्तर दिया, कुछ नहीं। निकिता का उत्साह पूरा ठंडा हो चुका था। फिल्म के टिकट भी बेकार हो चुके थे। निकिता ने खाना लगाया। दोनों ने चुपचाप खाना खाया और फिर सोने चले। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोने का नाटक करते रहे। निकिता की आंखों से आंसू गालों को भिगोते हुए तकिए पर गिरते जा रहे। उसके मन में नितिन की उदासी तीर बनकर चुभ रही थी। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह तो रोज की आदत बन चुकी थी। बढ़ती हुई ऑफिस की जिम्मेदारियों और परेशानियों एवं धन कमाने की तीव्र लालसा के कारण नितिन और निकिता के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। नितिन ने धन एवं सुख वैभव के साधनों को अति शीघ्र जुटाने में अपने आप को झोंक दिया था। वह एकदम थक कर घर लौटता, फिर अपने लैपटॉप को लेकर बैठ जाता। निकिता भी अपने ऑफिस में व्यस्त रहती। दोनों के बीच कुछ नया न होने की वजह से जिंदगी में निरस्ता ने अपने तीखे पंजे फैला दिए थे। शारीरिक आकर्षण भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। वह सोच रही थी, शादी के पहले तो नितिन न जाने कैसे मेरे सपनों को अपनी आंखों से देख लेते थे और मेरे सारे अरमान मेरे कहने से पहले पूरे कर देते थे। पर उन्हें ऐसा क्या हो गया है कि अब वह मेरी तरफ देखते भी नहीं। उसे पुराने दिन याद आने लगे जब नितिन उसको बिना देखे एक दिन भी नहीं रह पाते थे। शादी से पहले उसने नितिन से एक बार कहा था, तुम मुझे दुनिया घुमाओगे ना? तब नितिन ने तुरंत ही दोनों के लिए अमेरिका से MBA में प्रवेश लेने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी। जब फॉर्म भरने लगे तो निकिता ने अपने माता पिता को बताया था। नितिन ने उन्हें भी बड़ी आसानी से अमेरिका में रहकर पढ़ाई के लिए तैयार कर लिया था। माता पिता के पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद दोनों ने अमेरिका से एक साथ MBA किया था। हर पल आनंद से लबालब भरा हुआ था। शादी के बाद भी दिल्ली में 2 साल बहुत ही प्यार और मस्ती भरे बीते, पर उसके बाद न जाने कौन सा ग्रहण लग गया। आपस में छोटी छोटी अपेक्षाओं से जिंदगी में कटुता बढ़ती जा रही। दोनों में से किसी को किसी की बात बुरी लगती तो अपने मन में ही उसकी गांठ बांध लेता। धीरे धीरे बढ़ती हुई कटुता जीवन की मधुरता को डसने लगी थी। दोनों मिलकर उसका कारण खोजना ही नहीं चाहते थे। चुप्पी से कैसे समस्याएं हल होती। नितिन के व्यवहार में बेरुखी बढ़ती जा रही थी। रोज रोज की ऐसी बेरुखी से निकिता तंग आ गई थी। निकिता सोच रही थी, जल्दी से बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सारे सुख साधनों को जुटाने के चक्कर में हमारे जीवन के रंगीन पल ही न जाने कहाँ खो गए। बस अब तो EMI की किस्त भरने की चिंता के कारण नितिन बस काम में ही व्यस्त रहना चाहते हैं। धन और प्रमोशन की लालसा ने उनके अंदर की सरसता को जैसे मार कर ही रख दिया। निकिता और नितिन अपने अपने सोच विचार में मग्न न जाने कब निद्रा की गोद में सो गए। फिर सुबह हुई और अपने अपने ऑफिस चले गए। जब शाम को निकिता और नितिन चुपचाप चाय पी रहे थे, तभी निकिता के घर से स्काइप पर कॉल आया। निकिता की माँ ने बड़े आग्रह पूर्वक कहा,
बेटा, हमारी बहुत इच्छा है कि तुम इस बार तुम और नितिन होली हमारे साथ मनाओ। निकिता तो माँ का प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई, किंतु नितिन ने कहा, तुम चली जाओ, कुछ दिन सबके साथ रहोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगे। मुझे तो बहुत काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। निकिता की छोटी बहन मिनी ने बड़े अधिकार से कहा, जीजा जी, आपको होली पर आना ही है, मुझे आपके साथ होली खेलनी है, आप मना नहीं करेंगे। नितिन ने कहा, नहीं मिनी, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ सकता, प्लीज़ बात को समझो। मिनी बोली, जीजा जी, होली पर सब जगह छुट्टी होती है, काम तो होते रहेंगे, पर साली का ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलेगा आपको। निकिता के पापा भी बोले, बेटा, पूरा परिवार होली में साथ होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, आ जाओ आप लोग, काम तो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे। पिताजी के आग्रह के बाद नितिन को निकिता के साथ उसके घर मथुरा जाना ही पड़ा। जब नितिन और निकिता मथुरा पहुंचे तो पूरे परिवार में एक उल्लास भर गया। वैसे भी मथुरा में तो होली के त्योहार की अलग ही धूम होती है। पूरे शहर में होली के उत्सव के निराली घटा थी। निकिता के नीरस जीवन में होली के उत्सव ने कुछ सरस पल भर दिए थे। सब होली की तैयारी में लगे थे। निकिता वहाँ भी नितिन की चुप्पी से परेशान थी। उसने अपने कमरे में नितिन से धीरे से कहा, नितिन प्लीज ऐसे चुप मत बैठो, घर में सबसे बात करो ना, और हाँ, सबके सामने मुझसे भी वैसे ही बात करो जैसे तुम पहले क्या करते थे। तुम्हारी चुप्पी से मम्मी पापा समझ जाएंगे कि हम लोग के बीच कुछ अनबन है, उन्हें बहुत दुख होगा। नितिन ने झुंझला करते हुए रूखा सा उत्तर दिया, ठीक है बाबा। तभी मिनी आ गई और बोली, चलो दीदी, जीजा जी के पास ही बैठी रहोगी या कुछ काम भी करोगी। दोनों बहनें उठी और आंगन में आकर रंगोली बनाने लगी। मिनी ने दीदी और जीजा जी के बीच की लड़ाई को भांप लिया था। वह निकिता से बड़े प्यार से बोली, दीदी क्या बात है, आप और जीजा जी खुश से नहीं लग रहे हैं। मिनी के प्यार भरे स्वाभाविक से प्रश्न पर निकिता की आंखों से दो मोती अनायास ही लुढ़क गए। उसने अपने आंखों को पानी को तुरंत ही पोंछ लिया। उत्सव के उल्लास में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं बनना चाहती थी। रंगोली बनाने के बाद दोनों बहनों ने पारंपरिक सुंदर परिधान पहने। दोनों का सौंदर्य अद्भुत लग रहा था। इसके बाद उन्होंने अपने भाई सागर के तिलक लगाया और ईश्वर से कामना की कि उनके भाई को कभी किसी की बुरी नज़र न लगे। होलिका दहन के लिए मोहल्ले के सभी लोग एकत्रित हो गए थे। भक्त प्रहलाद की पूजा का पावन वातावरण था। ढोलक की थाप पर होली के गीत गूंज रहे थे। होलिका दहन हुआ और फिर सब मिल बांट कर प्रसाद खाने लगे। सभी लोग बहुत खुश थे, पर नितिन मात्र दिखाने के लिए ही खुश था। ऐसे उमंग भरे वातावरण में भी उसके मन में कोई प्रेम, कोई उल्लास का भाव नहीं जागा। रात्रि में सभी ने बातचीत के संग स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। जीवन में सरसता लाने के लिए कुछ अवकाश और मौज मस्ती के पल भी आवश्यक होते हैं। जिंदगी के दुख, दर्द और एकरूपता को मिटाकर उत्साह एवं उमंग का संचार करने के लिए त्योहार और उत्सवों की शुरुआत हुई। मिनी बार बार नितिन को रंगोत्सव की याद दिलाते हुए कह रही थी, जीजा जी, सुबह होली खेलने के लिए तैयार रहना। वह नितिन के साथ जमकर होली खेलने के लिए तैयार थी। धूरखेल यानी रंगोत्सव का समय भी आ गया, जिसका मिनी को बहुत इंतजार था। सुबह से ही मिनी की सहेलियों ने नितिन को घेरना प्रारंभ कर दिया। वे कह रही थी, जीजा जी, आज हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, इतने रंग लगाएंगे कि आप परेशान हो जाए। नटखट मिनी सबकी नेता बनी हुई थी। सागर के मित्र भी आ गए। फिर क्या था, होली का रंग पूरी तरह जमने लगा। नितिन होली खेलने से बच रहा था, पर मिनी और उसकी सहेलियां उसे छेड़ कर बार बार उकसा रही थी। राधा कृष्ण की पावन भूमि मथुरा में चारों ओर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की होली के गीत गाए जा रहे। लोग मस्ती से झूम नाच गा रहे थे। तरह तरह के गुलाल से वातावरण इंद्रधनुषी रंगों से सज गया था। आंगन में टेसू के फूलों से बने रंग से एक हौद भरी हुई थी।
मिनी की सब सहेलियां एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, फिर उस रंग भरी हौद में एक दूसरे को डुबाकर जीवन का अलौकिक आनंद ले रहे थे। निकिता चुपचाप सहमी सी खड़ी थी। मिनी की सहेलियों ने मिलकर निकिता को खूब रंग लगाया और फिर उन्होंने निकिता को उठाया और उसे रंग की हौद में डाल दिया। निकिता की ऐसी हालत देखकर नितिन को हंसी आ गई। मिनी के सहेलियों तथा सागर के दोस्तों ने आंख का इशारा किया, फिर नितिन को जीजाजी की जय बोलते हुए पूरे जोर शोर से हौद में डाल दिया। मिनी अपनी सहेलियों के साथ जीजाजी के रंग लगाने अब नितिन को भी जोश आ गया था। नितिन ने आगे बढ़कर मिनी के रंग लगाया। वह फिर दोबारा मिनी को रंग लगाना ही चाहता था, पर मिनी ने जल्दी से निकिता को आगे कर दिया। मिनी निकिता और नितिन की दूरियां मिटाना चाहती थी। नितिन निकिता से जा टकराया और उसके हाथ सीधे निकिता के गालों पर आ गए। होली के इस अनोखी मस्ती में भीगे तन मन से दोनों के प्रेम की एक नवीन अनुभूति होने लगी। उस मधुर मदिर स्पर्श से नितिन के मन की जो प्रेम बेल सूख सी गई थी वह फिर से हरी हो गई। दोनों के मन में फिर प्यार के मधुर की कलियां फूट पड़ी थी। मिनी और उसकी सहेलियां बहुत खुश थी। उन्होंने नितिन और निकिता को बीच में रखकर एक गोला बना लिया। सब सहेलियां राधा कृष्ण का प्रेम भरा गीत गाकर मस्ती से झूमने नाचने लगी। अद्भुत दृश्य था वह। नितिन और निकिता का तन मन होली के रंग में पूरी तरह भीग चुके। वो अपनी सारी निराशा होली के रंगों में ही उड़ा देना चाहते। दोनों एक दूसरे को अपलक निहार रहे थे। दोनों के मन बस यही कह रहे थे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अपना कीमती समय देने